दोस्तों आज आपके लिए एक कमाल की वीडियो लेकर आ गए जिसमें हम मल्टीपल पीडीएफ से कुछ स्पेसिफिक डेटा वहां से एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं। सिर्फ कुछ मिनट्स में ये सारा काम होने वाला है। आइए देखते हैं पहले हमारा काम क्या है। जैसे मेरे पास आप देख रहे हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे पास मल्टीपल पीडीएफ फाइल है, राइट। अभी मेरे पास 8 है, आपके पास और भी ज़्यादा हो सकता है, राइट। अब मुझे इस पीडीएफ में से क्या डिटेल चाहिए, जैसे मैं इस पीडीएफ को ओपन करता हूँ, इस तरह मेरे पास सारे ये इंक्रीमेंट लेटर है, हर एम्प्लॉय का इंक्रीमेंट लेटर है, ठीक है। अब मैं एक पीडीएफ फाइल को ओपन करता हूं तो इसमें आप देख रहे हैं हमारा क्या चाहिए, मुझे डिटेल एक्सट्रैक्ट करना है कि एम्प्लॉय आईडी, हर एक पीडीएफ की एम्प्लॉय आईडी, रिवाइज्ड सीटीसी एंड बोनस। तो आप देख रहे हैं एम्प्लॉय आईडी मेरा ये है, राइट। उसके बाद जो रिवाइज्ड सीटीसी है आप देख रहे हैं कितना 86 लाख है, राइट। उसके बाद जो मेरा बोनस है वो कितना है 13,76,000, ये हमारा क्या है बोनस है, राइट। तो अब इससे मुझे 1 बाय 1 करना है। तो इसमें अगर हम 1 बाय 1 करेंगे तो ऐसे करेंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे। अगर इस तरह करेंगे तो कितना टाइम लगने वाला है। तो इसको देखो हम क्विकली सारा कुछ कैसे करने वाले हैं, ध्यान से समझना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा ये फोल्डर है, इस फोल्डर में जहाँ आप सारे पीडीएफ फाइल को एक फोल्डर में रख लीजिए, जहाँ की आप देख रहे हैं मेरे डेस्कटॉप पे ये फोल्डर है, राइट। ये मर्ज पीडीएफ के नाम से मैंने एक फोल्डर बनाया। इसमें सारे पीडीएफ हमारे एक एक फाइल अलग अलग हैं। जैसे मैं इसको ओपन करूंगा तो यहाँ पे भी देखो आप कैसा पीडीएफ फाइल है। वीडियो को स्किप मत करना, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है ना। स्किप किया तो फिर समझो प्रॉब्लम आने वाली है आपको। यहाँ पे देखो इनका ये एम्प्लॉय आईडी है, सैलरी 86,000 है और 13,76,000 इनका बोनस है इनका, है ना। तो ये सारी डिटेल मुझे निकालनी है एक्सेल में, एक जगह पूरा एक समरी रिपोर्ट तैयार करना है जिससे हम उस डेटा को ऊपर एनालाइज कर पाएंगे। फिर हम जैसा चाहें उस डेटा को ऊपर एनालाइज कर सकते हैं, राइट। तो देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक वेबसाइट है क्या, आई लव पीडीएफ, इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे आपको मिलेगा मर्ज पीडीएफ, इस पर क्लिक करना है और यहाँ आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद सेलेक्ट पीडीएफ फाइल, तो हम अपने सारी पीडीएफ फाइल को सिलेक्ट, या आप क्या करते हैं ड्रैग करके ड्रॉप भी कर सकते हैं, राइट। तो हम डेस्कटॉप पे जाएंगे, हमारा फोल्डर कहाँ ये है, राइट। इस पूरे को ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे और ओपन। तो आप देखेंगे सारी पीडीएफ फाइल हमारी आ गई है इसमें। अब सारी पीडीएफ फाइल को यहाँ पे मर्ज पे क्लिक करके मर्ज कर देंगे, यानी ये एक ही पीडीएफ फाइल में सारी कंबाइंड हो जाएगी, है ना। क्यों मर्ज कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपको पता चल जाएगा, अभी आपको बता देंगे क्यों मर्ज कर रहे हैं। हाँ, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि यहाँ आपको हर एक चीज़, बेसिक एक्सेल, एडवांस एक्सेल, पावर क्वेरी, मैक्रो, बीवी, डैक्स का सब कुछ डिटेल से सिखाया जाता है और प्रैक्टिस फाइल असाइनमेंट के साथ। और अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में है, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप हमारे पे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और कोर्स परचेज कर सकते हैं, जो कि उसमें आपको लाइफ टाइम कोर्स का एक्सेस मिलने वाला है। हर लेक्चर के बाद आपको प्रैक्टिस फाइल असाइनमेंट है, चैट का सपोर्ट है लाइफ टाइम, जहां आप अपनी डाउट क्विकली इंस्टेंट क्लियर कर सकते हैं। आप मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर विजिट करिए, वहाँ पर फीडबैक बहुत सारे दिए गए हैं, यानी सारे स्टूडेंट इस कोर्स को बहुत सारा प्यार अपना दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कोर्स का फीडबैक कितना अच्छा, उसके बाद कोर्स को परचेज करिए। आइए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। अभी आप देखिए यहाँ पे क्या, आई लव माई पीडीएफ, राइट। तो मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ और लिख देता हूँ ये मर्ज अपडेटेड या अपडेटेड मर्ज फाइल, राइट। और इसको मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। अब इसको हम ओपन करके देखते हैं, डेस्कटॉप पे आते हैं और यहाँ पे मेरा है, अभी आया नहीं है, ये देखिए अपडेटेड मर्ज फाइल। मैं इसको ओपन करूँगा, तो ये देखिए मेरी सारी पीडीएफ फाइल आप देख रहे हैं, ये सारी पीडीएफ फाइल देखिए मर्ज हो चुकी है। यहाँ आपको दिख रहा है ना 8 पेज, 8 मेरा पीडीएफ डॉक्यूमेंट था, सारा मर्ज हो चुका है, यानी ठीक है। अब इतना काम हो गया, एक्सेल को ओपन करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे, राइट। अब हम क्या करेंगे, एक्सेल को अपने जहाँ हमारा फॉर्मेट बनाया है इसको एज इट इज़ ऐसे रहने दीजिए। यहाँ पे आइए, यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, डेटा टैब पे जाएंगे, गेट डेटा जाएंगे, फ्रॉम फाइल, और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम पीडीएफ। इसको सेलेक्ट कर लिया। इसको सेलेक्ट करने के बाद डेस्कटॉप में जहाँ हमारी वो फाइल है अपडेटेड मर्ज पीडीएफ, इस फाइल को क्या कर लेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे, राइट। अभी सिर्फ कुछ सेकेंड्स में मेरी सारी पीडीएफ की फाइल अलग अलग, जितनी भी पेजेज हैं अलग अलग शीट में आ जाएगी। देखो कैसे करने वाले हैं, ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वीडियो को स्किप मत करना
और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बता रहा हूँ और आपको इस तरह की वीडियो कहीं नहीं मिलने वाली। इसको सेलेक्ट मल्टीपल करके इस पूरे को सेलेक्ट कर लीजिए, जितने सारे पेजेस हैं इसको सेलेक्ट कर लीजिए एक साथ, ठीक है। अब हमने क्यों मर्ज किया आपको समझ में आ गया। अगर नहीं मर्ज करते तो हमें क्या हर एक PDF फाइल को अलग अलग करना पड़ता, अभी आपको आगे और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म पे भी क्लिक कर सकते हैं या लोड पे डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं। हम ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ आप देखेंगे मेरा पावर क्वेरी के डैशबोर्ड में ये सारी फाइल ओपन होके आ चुकी हैं, ठीक है। अभी मैं करता हूँ, ये देखिए सारी फाइल आ चुकी है। जब आ चुकी है बस कुछ नहीं, क्लोज एंड लोड कर दो। क्या करो, क्लोज एंड लोड कर दो, दैट्स इट। ठीक है, तो जैसे हमने क्लोज एंड लोड किया तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरा जो डेटा है सारा डेटा आ चुका है। जितने 8 पेज थे आप देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब दिख रहा है आपको 1 पेज 2 पेज 3 पेज 4 पेज 5 पेज 6 पेज 7 पेज और ये 8 पेज, 8 पेज आ चुका है, राइट। अब मुझे डेटा यहाँ पे लेना, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस पूरे पेज को एक जगह लेकर आऊँगा, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा डेटा टैब पे, गेट डेटा पे जाएंगे और यहाँ पे कंबाइन क्वेरीज है, इसको अपेंड वाले पे क्लिक करेंगे, राइट। तो क्या होगा, ये जितना मेरा जो टेबल वाली फॉर्मेट है सब आपको देखो यहाँ पे दिख रही है ना, या मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा सबसे पहले क्योंकि बहुत सारे पेजेज हैं, 3 या मोर टेबल्स, तो इसको सेलेक्ट कर लिया। अब मेरा क्या है, पहला यहाँ पे 1 है, ठीक है, अवेलेबल टेबल पेज 1, ठीक है। यहाँ पे ऐड करते जाएंगे, ठीक है, ये ऐड कर दिया, ये ऐड कर दिया, ये ऐड कर दिया, ऐड ऐड। तो अब मेरे पास 1 2 3 4 5 3 1 पहला पेज नहीं है, इसको ऐड कर दिया। तो देखो 1 2 यानी 1 पेज 2 पेज 3 पेज 4 पेज 5 6 7 8 8 पेज हो गए, ओके कर दो, राइट। तो अभी क्या होगा, सारा मेरा PDF फाइल जो मल्टीपल सीट्स में सारे पेजेस थे वो एक जगह आ जाएंगे। ये देखो आप, ये सारे दिख गए, ये देखो दिख रहे हैं सारे। अब इसको क्या करेंगे, क्लोज एंड लोड कर दो, है ना। एक एक डिटेल आपको सही से सिखा रहा हूँ तो ध्यान से समझना। अब देखो क्लोज एंड लोड हो गए। ये हमारे क्या है, ये जो कॉलम है हमारे अनवांटेड है, आप देख रहे हो कुछ भी नहीं है इसमें, है ना। इसको आप डिलीट या इसको लास्ट वाले को डिलीट कर दो, नहीं करना है तो भी काम हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, आप देखो सबकी एम्प्लॉय आईडी, देखो इसकी एम्प्लॉय आईडी ये है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे, देखो ये एम्प्लॉय आईडी है, यहाँ पे है पहले पेज की, फिर ये एम्प्लॉय आईडी है, आपको दिख रहा है, ये एम्प्लॉय आईडी है, फिर देखो ये हमारी एम्प्लॉय आईडी है, दिख रहा है, फिर देखो ये एम्प्लॉय आईडी। अब कुछ नहीं करो, इसको पूरे को सेलेक्ट करो, डेटा टैब पे जाओ, टेक्स्ट टू कॉलम पे जाओ और टेक्स्ट टू कॉलम पे जाने के बाद डिलिमिटेड सेलेक्ट करो और यहाँ पे डिलिमिटेड क्या क्या लोगे, अदर पे देखो डैश होगा, डैश आपको दिख रहा है एम्प्लॉय आईडी में, तो डैश ले लो और स्पेस ले लो बस। और यहाँ पे ऑटोमेटिक अगर टिक नहीं हो रहा तो कर देना ट्रीट कंसेक्यूटिव डिलीमीटर एज वन, यहाँ पे टिक कर देना। ये क्या करेगा, मल्टीपल डिलीमीटर को एक बार ट्रीट करेगा। नहीं तो अगर इस पर क्लिक नहीं करेंगे तो क्या होगा, मल्टीपल डिलीमीटर होगा। जैसे मान लो कि एक वर्ड से 2 वर्ड के बीच में 4 स्पेस है तो 4 कॉलम इंसर्ट कर देगा। इसको करेंगे तो एक ही बार कॉलम इंसर्ट करेगा, यानी ये डिलीमीटर को एक बार ट्रीट करता है अगर सेम डिलीमीटर है। नेक्स्ट किया और फिनिश किया, ओके कर दो। अब देखो यहाँ पे आ गया। अब आप देख रहे हो, अब देख लो एम्प्लॉय आईडी कौन सा कॉलम है, तो आप देख रहे हो ये है, यहाँ पे मेरी सारी एम्प्लॉय आईडी आ रही है। अब दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, बस कुछ नहीं। अब हमको क्या करना है, हमारा जो एक्सेल का फॉर्मेट है इसमें सबसे पहले हमें एम्प्लॉय आईडी चाहिए होगा। तो ये मेरा पूरा क्या है, कंबाइंड फाइल है, तो पूरे को ऐसे सेलेक्ट करो। कहाँ से सिलेक्शन करोगे, यहाँ से करो। एक काम करो, सबसे पहले यहाँ से फिल्टर हटा दो, राइट। यहाँ से सिलेक्शन करो जहाँ से आपका डेटा स्टार्ट हो रहा है, इस पूरे को ऐसे सेलेक्ट कर लो जहाँ तक आपका डेटा है और Ctrl+Shift+L से फिल्टर अप्लाई कर दिया, या यहाँ पे जाके डेटा टैब पे ये फिल्टर अप्लाई कर दिया, राइट। अब फिल्टर अप्लाई करने के बाद इस पर आपका क्या करना है, यहाँ पे सेलेक्ट करो। अब सेलेक्ट कर, देखो 1 2 3, ठीक है, ये सेलेक्ट कर लिया, ओके। तो ये देखो मेरे पास ये एम्प्लॉय आईडी आ गई। अब इसको पूरे को, अब ये डुप्लीकेट इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने डेमो आपको समझाने के लिए किया। जब आप करेंगे तो आपकी आईडी तो अलग होगी, या जो भी डॉक्यूमेंट लेना चाहते हैं, जो भी डिटेल, वो तो यूनिक होगी ना, अलग। तो यहाँ मैंने रिपीट कर लिया था, एक PDF जनरेट किया था आपको समझाने के लिए, इसलिए बार बार रिपीट हो रही है सेम आईडी, ठीक है। तो देखो एक साथ मेरे पास आ गई ना, 6 आईडी आ गई एक साथ ना। तो कॉपी करेंगे 1 2 3 4 5 6, कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो एम्प्लॉय आईडी मेरी तो सारी की सारी निकल आई। अब इसीलिए मैंने क्या किया था, अगर मैं क्या करता कि मर्ज नहीं करता PDF को, तो एक एक PDF का इस तरह करना पड़ता, तो उसमें भी टाइम लगता। अब यहाँ से फिल्टर हटा दिया, इतना काम हो गया, ठीक है।
अब CTC वाले में क्या करें, यहाँ पे फ़िल्टर लगा ही लिया है हमने, बस क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, फ़िल्टर हटा दो। अब CTC वाला मेरा देख लो कौन सा कॉलम है हमारा CTC वाला। अगर हम देखेंगे तो CTC वाला मेरा जो कॉलम है वैल्यू कहाँ पे है, ये मेरा CTC वाला है। तो यहाँ से पूरा सिलेक्शन करेंगे, ठीक है, यहाँ से सिलेक्शन किया, इसको सिलेक्ट किया, फ़िल्टर अप्लाई किया। फ़िल्टर अप्लाई करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे अपना जितने भी अमाउंट है वैल्यू है, क्योंकि टेक्स्ट तो लेना नहीं है, वैल्यू, पूरे वैल्यू को कॉपी कर लिया। देखो यहाँ भी 6 आ रहा है और यहाँ भी 6 आ रहा है, लेकिन आप सोच रहे हो 8 पेज को किया था, 8 पेज को किया था, लेकिन उसमें 6 का ही क्यों आ रहा है, क्योंकि हो सकता है 1-2 पेज का छूट गया हो, तो आपको कर लेना है। मैंने आपको प्रोसेस बता दे रहा हूँ, ये मेरे हो गई। अब ये कंफर्म है कि इस आईडी का यही CTC होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक सीरियल में हो रहा है ना सारी चीज़ें। जैसे मैंने जो कंबाइंड किया है, पहला पेज आएगा, फिर दूसरा पेज आएगा, फिर तीसरा पेज आएगा। तो जब आईडी आएगी तो पहले पहले पेज की आईडी आएगी। जैसे ये जो एम्प्लॉय आईडी है, ये पहले पेज की एम्प्लॉय आईडी होगी, ये दूसरे पेज की होगी, ये तीसरे पेज की होगी, ये चौथे पेज की होगी, इसी टाइप से होगी। तो जब ये इसी टाइप से है तो ये जो हमारा CTC भी है, ये भी क्या पहले पेज का ये होगा, दूसरे पेज का ये होगा, तीसरे पेज का ये होगा, इसी टाइप से होगा ये भी। तो इसी सीक्वेंस में ये भी आएगा, आप डेटा मिलाओगे तो सही आएगा, ठीक है। अब बोनस की, ठीक है, यहाँ पे फ़िल्टर लगाया, बोनस वाला अमाउंट सेलेक्ट कर लिया इसको, और इसको पूरे को कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आया, पेस्ट कर, देखो डेटा क्विकली निकल गया। अब देखा कितना घंटों टाइम लग रहा, कितना घंटों टाइम लगता अगर बहुत सारा पेजेज होता। तो आपने समझ में आ गया। मर्ज क्यों किया, मर्ज इसलिए किया ताकि हमारा सारा PDF एक जगह आ जाए। एक जगह आ जाएगा तो फ़िल्टर लगा के सारा डेटा एक सीरियल में निकाल लेंगे। समझ में आ गया, ये क्विकली डेटा निकल गया। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना कि कैसा लगा आपको, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब